पहले अगर दहशतगर्द हमला करते थे और वो किसी सिक्योरिटी जदीद गैजेट का इस्तेमाल करते थे, अगर उनके पास थर्मल टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो हमारे पास सिर्फ पुरानी AK-47 हुआ करती थी। हम उसी पुरानी क्लाशनकोव से उनका लड़ते मुकाबला थे। करते तो थे। अभी भी हमारे साउथ रीजन में पुलिस एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स ही नहीं थी। नहीं, जब आपके जवान के पास हेलमेट ना हो, जब उसके पास स्नाइपर गन ना हो, जब उसके पास थर्मल टेक्नोलॉजी ना हो, उसके पास जदीद असला ना हो, जब उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ना हो, तो वो कैसे मुकाबला कर सकता सही है? बात। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, तो यहाँ पे हमले बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी अलार्मिंग की सिचुएशन है कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल जमातें, सियासी जमातें, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ये तमाम जब तक एक पेज पर नहीं होंगे, तो इसी तरह ये जो स्पेस है, वो दहशतगर्दों को मिलता रहेगा। एक तरफ यहाँ पे हमला होता है और अगले ही दिन इस्लामाबाद में धरना दिया जाता है। धरना दिया जाता अगले ही दिन मोटरवे को बंद किया जाता है। हमारे आप देख लें कि हमारे सूबे की तरजीहात क्या हैं। यहाँ पे आए रोज़ हमले हो रहे हैं। DSP शहीद हो रहे हैं, SHO शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार, ATS के एहलकार, CTD वाले, स्पेशल ब्रांच वाले टारगेट हो रहे हैं। उनके जनाजे उठा कर पुलिस के अफसरान थक गए है। हैं। आगे हैं। लेकिन आप देखें कि जनूबी अज़ला में आप अब ये सूरत हाल हो गई है कि वहाँ पे जो हमारे VIPs हैं, वहाँ पे जो सियासी शख्सियात हैं, वो इन जनाज़ों में भी शिरकत नहीं कर रहे। एहतशाम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एक मरतबा फिर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की है। शुक्रिया। सूबे की सूरत हाल आपके सामने है। 2.5 माह के दौरान 52 पुलिस के जवानों का शहीद होना लम्हे फ़िक्री है। ये तहरीकारी की जो लहर है, इसमें क्यों शिद्दत आई है और आया इसको कम करने के क्या क्या इक़दामात होने चाहिए? आप देखें कि 2022 से बाद जो हमारे सूबे की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा के जो जनूबी अज़ला हैं या जो अफ़गान सरहद के करीब जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दों के हमले हुए हैं और आए रोज़ इन हमलों में इज़ाफ़ा हो रहा है। फ्रंट लाइन पर जो पुलिस एहलकार हैं, वो खड़े होते हैं, वो वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, तो इसीलिए उनका दूसरी फोर्सेस से तरीक़ाकार काफ़ी मुख्तलिफ है। पब्लिक की तरफ भी उनको जाना होता है, बाज़ारों की तरफ भी जाना होता है, सरकारी ड्यूटीज़ भी उन्होंने सर अंजाम देनी होती है, घरों को भी जाना होता है, तो उस वजह से वो एक सॉफ्ट टारगेट है। तो अभी जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, उसमें सबसे पहले जो टारगेट किया जा रहा है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस और साथ पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। आपकी बात दुरुस्त है कि हमलों में तेज़ी आई है, लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इस वक्त आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो हमारे बड़े सूबे हैं, वहाँ पे उस तरीके से दहशतगर्द हमले नहीं कर रहे, वहाँ पे उस तरीके से इंसर्जेंसी नहीं है। लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो एंटी ड्रोन गन की वजह से वहाँ पे कोहाट पुलिस ने एक ड्रोन जो कॉप्टर का हमला था, उसे नाकाम बनाया और ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इससे पहले हमने देखा था कि बन्नू में मुसलसल ड्रोन कॉप्टर से वहाँ पे अटैक हो रहे थे, क्वाड कॉप्टर से अटैक हो रहे थे, तो उनको भी पुलिस ने ही नाकाम बनाया है। हमने देखा कि गुज़िश्ता रात ही जो पेशावर का थाना मतनी है, वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया है, दस्ती बम फेंके हैं, लेकिन पुलिस की बर्वक़्त कार्रवाई की वजह से ये हमला नाकाम हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि लकी मरवत में, बन्नू में, कोहाट में, पेशावर के इलाके रेगी में बड़े हमले हो रहे थे और एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा था। लेकिन एक तरफ पुलिस कुर्बानियाँ पेश कर रही है, दूसरी तरफ जो है वो पुलिस जो है बड़े हमलों को नाकाम भी बना रही है। पुलिस की शहादतें हो रही हैं, लेकिन उससे बढ़कर जो नाकामी का जो दहशतगर्दों के जो हमले हैं, उनको नाकाम करने का सिलसिला जो है, वो भी उसकी तादाद में भी काफ़ी बड़ी तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि दुरानी साहब प्रायोरिटीज़ जो हैं, आप पंजाब हुकूमत को देख लें कि वो अगर DG खान में उनकी बाउंड्री पे DG खान और पंजाब की बाउंड्री पे जो खुदकश हमला हुआ था, तो उसके बाद पंजाब की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी थी, पंजाब की पूरी हुकूमत, पॉलिटिकल जो उनके स्टेक होल्डर्स थे, वो तमाम एक पेज पर थे और उन्होंने पूरे पंजाब का सिक्योरिटी रिव्यू किया। हमारे आप देख लें कि हमारे सूबे की तरजीहात क्या हैं। यहाँ पे आए रोज़ हमले हो रहे हैं, DSP शहीद हो रहे हैं, SHO शहीद हो रहे हैं, पुलिस एहलकार, ATS के एहलकार, CTD वाले, स्पेशल ब्रांच वाले टारगेट हो रहे हैं। उनके जनाजे उठा कर पुलिस के अफसरान थक गए हैं। आगे हैं। लेकिन आप देखें कि जनूबी अज़ला में
आप अब ये सूरत हाल हो गई है कि वहाँ पे जो हमारे वीआईपीज़ हैं, वहाँ पे जो सियासी शख्सियात हैं, वो इन जनाज़ों में भी शिरकत नहीं कर रहे। और आप ये देख लें कि गुज़िश्ता चंद महीनों में जनवरी से मार्च तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कितने अमन व अमान के हवाले से इजलास किए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे तो आप ये देखते हैं कि एक तरफ यहाँ पे हमला होता है और अगले ही दिन इस्लामाबाद में धरना दिया जाता धरना है, दिया जाता अगले ही दिन मोटरवे को बंद किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल जमातें, सियासी जमातें, हमारी बिजनेस कम्युनिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ये तमाम जब तक एक पेज पर नहीं होंगे, तो इसी तरह ये जो स्पेस है वो दहशतगर्दों को मिलता रहेगा। हमारे सूबे में जो अटैक्स हैं उनकी तादाद में इसी तरीके से इजाफा मज़ीद मुमकिन है। है। एक लम्हे फ़िक्र ये भी है कि दहशतगर्द अब बाकायदा अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। अगर आप देखें तो ज़िला खैबर में जो वीडियो वायरल हुई है, नाका लगाया हुआ था उन्होंने। उसके बाद पुलिस का और जो इदारे थे उनका ये बयान आया कि नहीं जी, अमन-ओ-अमान की सूरत हाल काबू में है। उस बयान के दूसरे दिन उन्होंने दोबारा वीडियो रिलीज़ की है और वो मार्च करते हुए आ रहे हैं। गाड़ी की निस्बत वो पैदल आ रहे हैं। तो क्या वाक़ई दहशतगर्द हमारे जो शहरी इलाके हैं वहाँ तक पहुँच गए हैं? शहरी इलाकों में यकीनी तौर पर आपकी जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। और आप देखें कि पेशावर में इवन जब ख़ुदकश हमला भी होता है तो जिस तरह एफसी हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ था तो फौरी तौर पर उनको जो रिपल्स किया गया था, काफ़ी तेज़ी से, सख्ती से जवाबी कार्रवाई की गई थी। तो यही वजह थी कि अलर्ट थे हमारे जवान जो थे। तो पेशावर में उस तरीके की सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता जो पेशावर के और जो साबका जो एफआर के इलाके हैं उनके दरमियान जो हमारे सरहदी एरिया है वहाँ पे रात के वक्त काफ़ी अरसे से दहशतगर्दों की वहाँ पे मूवमेंट देखी गई है। स्नाइपर से उनके अटैक्स को नाकाम भी बनाया गया है। हसन खेल में भी हमला हुआ था, आपने देखा था कि जवान ज़ख्मी था, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद वो दहशतगर्दों के साथ थाने के अंदर बैठकर वो लड़ता रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक बहादुरी की निशानी है। पुलिस, केपी पुलिस जो है यकीनी तौर पर वो काफ़ी दूसरे सूबों की निस्बत यहाँ पे आपको एक नई से नई मिसालें मिलेंगी। सख्त हालात गुज़िश्ता का हफ्ते मुकाबला भी कर रही है। हर तरीके से इनको चैलेंजेस का सामना है। आप देखें कि एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ जराइम की भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे आपको आए रोज़ यहाँ पे फिगर्स मिलते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखें कि उसमें भी आपको नई से नई बहादुरी की और शुजाअत की दास्तानें मिलती हैं। आपने जो बात की कि दहशतगर्दों की मूवमेंट, देखिए जो कबायली इलाकों का जोग्राफिया जो है उसको आप स्टडी करें, आप उनको देखें कि ये कोई नई बात नहीं है। हमने देखा था कि तकरीबन 1.5 साल पहले मलकंड में भी इसी तरीके की मूवमेंट देखी गई थी। शांगला में भी कुछ दहशतगर्द जो थे वो वहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे। दीर में इतलात ये थी कि कुछ नाके लगा रहे थे। स्वात में भी मलम जब्बा के जो रोड है उसके ऊपर हमने देखी थी कुछ मूवमेंट थी। लेकिन जैसे-जैसे मूवमेंट होती है मूवमेंट के बरक्स जो आपका रिएक्शन आता है, वो क्या होता है? स्ट्रैटेजी क्या होती है? सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है? ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो इन चीज़ों को काफ़ी पीछे धकेल देती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही वीडियो आई तो वीडियो के अगले ही घंटे के अंदर उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया। वहाँ पे उसी चेक पोस्ट के ऊपर पुलिस के जवान मौजूद थे। अगले दिन भी वहाँ पे पूरी मूवमेंट होती रही। और अलबत्ता रात के वक़्त जो है अभी भी आप देखें कि जो आज से 3 साल पहले की सूरत हाल थी हमारे सूबे की, हमारे सूबे के पास जो थर्मल टेक्नोलॉजी थी वो नहीं थी। और आप ये देख रहे थे कि लकी मरवत में और डी खान में, द्राबन में जब पहला अटैक हुआ था तो वो दहशतगर्दों ने नेटो फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल जो अफ़गानिस्तान में थर्मल गन्स थी वो उन्होंने इस्तेमाल की थी। लेज़र टेक्नोलॉजी केपी पुलिस के पास नहीं थी। अभी रिसेंटली केपी पुलिस ने ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। एंटी ड्रोन गन जो है वो केपी पुलिस ने हासिल की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे जो एटीएस की अभी जो स्क्वाड्स हैं, जो खसूसी कमांडोज़ हैं, उनको पहली दफ़ा जो है ये किसी भी सूबे की पहली पुलिस होगी जिनको बाकायदा तौर पर एंटी ड्रोन गन्स चलाने की तरबियत उनको दी जा रही है। आगे जो मुस्तकबिल में दुरानी साहब जो आपकी जंग होगी जो वो, जिन चैलेंजेस का सामना होगा हाँ, हमें, उसके लिए वो तैयारी जारी है। जारी है, वो टेक्नोलॉजी की जंग होगी। तो एक तरफ आपकी कन्वेंशन जो वार है, जो गुरिल्ला लड़ाई है, जो दहशतगर्दों के साथ लड़ाई है, उस तरफ भी हमारे जो जवान हैं वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में भी केपी पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी भी काम करने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कि अभी पॉलिसी भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है।
एहतशाम साहब, आपने ये कहा है कि चूँकि ये जनूबी और शुमाली अज़लां में उनकी मूवमेंट है तखरीबकारों की। मर्दान के बारे में आप क्या कहेंगे? मर्दान तो ना जनूबी है और ना शुमाली है, वो ना बाउंड्री है, वो भी एक जदीद बस्ती है, एक मॉडर्न शहर है। देखिए दुरानी साहब, मर्दान का भी आप देखें तो मर्दान की भी जो बाउंड्रीज़ हैं वो एक तरफ बिल्कुल आप देखें वो एक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के साथ वो मिला हुआ है। एक साइड पे वो सवाबी के साथ मिला हुआ है। अगर उसका काटलंग का आप एरिया देखें तो वो काटलंग की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी पहले एक बहुत बड़ा ग्रुप था दहशतगर्दों का, और उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ था। उस ऑपरेशन के दौरान हमारे एक एसपी भी शहीद हुए थे। इसी तरह काटलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल बुनेर के साथ लगती हैं। तो ये सारा एक बेल्ट जो है वो मालाकंड के साथ ही लगता है। अब जैसे ही काटलंग आपका ख़त्म होता है तो आपका उस साइड से मालाकंड शुरू हो मलखन शुरू जाता हो है। जाता है। तो ये मूवमेंट जो है उन पहाड़ी इलाकों में रहती है। दूसरी बात ये कि आप देखें कि मर्दान की जो आबादी है उसमें ज़्यादातर आपको मल्टी कल्चर नज़र आएगा। जो लोग आईडीपीज़ के वक़्त के वहाँ पे माइग्रेट होकर आए हुए थे, वो लोग जिस तरह आप देखें अपने पेशावर को, पेशावर की आप दलज़ाक रोड को आप देखें या चरसदा रोड को देखें, तो ज़्यादातर इसमें दूसरे इलाकों से लोग आकर यहाँ पे रह रहे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में यकीनी तौर पर फिर आपके जो जिस तरीके से आपको जो सिक्योरिटी गैजेट्स हैं वो भी आपको मुख्तलिफ अज़ला में कमी का सामना है। आप देखें कि पेशावर में तो अभी कितने अरसे बाद 19 साल बाद पेशावर में सेफ सिटी शुरू हो गया है। लेकिन मर्दान में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू नहीं हुई। सवाबी में अगेन रहती है, चारसदा में किसी हद तक हो चुकी है। उन्होंने अपना मिनी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो अपने वसाइल के मुताबिक चारसदा पुलिस ने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है। मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं राउंड अबाउट कोई 150 के करीब वहाँ पे कैमरे लग चुके हैं। तो जूँ-जूँ टेक्नोलॉजी वहाँ पे आएगी, आपका जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम है वो मज़बूत होगा। और आप ये देखें कि जिस तरीके से जो बड़े अटैक्स थे, ये तवक्को की जा रही थी कि बड़े अटैक्स होंगे, लेकिन वो आप देखें कि उस तरीके के अटैक्स नहीं हो रहे। इंडिविजुअली अगर पुलिस की मूवमेंट होती है या रूरल एरिया में पुलिस कहाँ कहीं जाती है तो उन एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। पहले दहशतगर्द खुद एक ग्रुप्स की शक्ल में आते थे। अभी ज़्यादातर पुलिस को जो टारगेट किया जा रहा है या वो सुसाइड बॉम्बिंग से किया जा रहा है या आईडीज़ अटैक किए जा रहे हैं। क्या ये उस बात का रद्द-ए-अमल तो नहीं है जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर अटैक्स किए थे और मुल्ला याकूब ने ये कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान को टारगेट किया जाएगा, तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान की जो तंसीबात हैं, जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के एहलकार हैं, पुलिस है, उनको निशाना बनाएँगे, यानी गुरिल्ला वार होगी। क्या ये गुरिल्ला वार का आगाज़ तो नहीं है? देखिए आगाज़ तो उसी दिन से ही हो गया था, जो कि जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तो हमारे यहाँ पे लोग, जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, इवन यहाँ के जो मकामी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और लोग ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने से इस खित्ते पे बड़े अच्छे मुस्बत असरात आएँगे, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आप देख रहे कि आपकी जो स्वात जंग हुई है, जो आपके वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशंस हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी का एक टेन्योर गुज़रा है 10 से 15 साल में, उसमें आप हर साल का एक-एक फ़िगर उठाकर देखें कि उन सालों में हमारे फ़ोर्सेस के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर और हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर कितने अटैक हुए हैं। और जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, बताइए। उस वक़्त से लेकर आज तक कितने हमले हुए हैं। तो आपको मुकम्मल एक फ़िगर नज़र आएगा कि हर साल, हर महीने की मुनासबत से जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो यहाँ पे हमले बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी अलार्मिंग की सिचुएशन है। लेकिन दुरानी साहब, हमेशा आपको अपने हमसाये के साथ मामलात जो हैं वो बेहतर करने की ज़रूरत होती है। लेकिन वो भी इस वजह से कि जब आप देखते हैं कि उस हमसाये की डिमांड क्या है, अगर तो उस हमसाये की डिमांड बेहतर है, जायज़ है, तो फिर उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। ऑलरेडी आप देखिए कि जो इस वक़्त इंटरनेशनल जो सूरत-ए-हाल है हमारे रीजन की, जो साउथ एशियन रीजन है, जो खलीजी ममालिक है, जो अमेरिका और ईरान की जंग लड़ी जा रही है, तो उसके साथ-साथ उसके इम्पैक्ट पूरे इस खित्ते पर है। पूरे खित्ते पर तो है। ऐसी सूरत-ए-हाल में यकीनी तौर पर अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से हमारी सरहदों पे हमला होगा,
हमारी चेक पोस्टों पे हमला होगा, हमारी आबादियों पे हमला होगा। तो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने सब्र किया है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स कभी नहीं किए थे। लेकिन जब यहाँ पे लोगों तंग पे आमद हमला, ब जंग आमद वाली बात है। एग्जैक्टली हमने काफ़ी तवील अरसे तक हमने अफ़गान जो हमारे भाई हैं उनको यहाँ पे रखा, उनको बिल्कुल अपने जिस तरह हमसाए के या हमारे जो लोकल लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनकी तरह हमने उनके साथ ट्रीट किया। आज भी हमारी जो अफ़गान जो कम्युनिटी है, जो अफ़गान वहाँ के रहने वाले हैं, उसी तरीके से हमारी उनके साथ हमदर्दियाँ हैं। मरासिम में और अभी हमदर्दी भी है। इंसानी हमदर्दी के तहत किसी भी इलाके में अगर अफ़गान मुहाजिर हैं, उनको कोई मुश्किल पेश आती है, तो हमारे यहाँ पे जो पश्तून कम्युनिटी है, हमारे लोग हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से पहले दिन उनकी मदद कर रहे थे, आज भी उस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये भी अगर आप देख लें, बोर्ड बाज़ार देख लें, सौर बाज़ार हैं जहाँ पे सिर्फ अफ़गान महाजरीन ज़्यादा तादाद में हैं और वो ही कारोबार कर रहे हैं, उनको तंग नहीं किया जा रहा, वो अपना आराम से इज़्ज़त के साथ रोज़गार कर रहे हैं, ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं। एहतशाम साहब, आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, सूरत हाल तो इंतहाई गंभीर हो गई है, इसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? चूँकि आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आपको भी इसका इल्म होगा, क्या प्लानिंग की जा रही है कि इस चीज़ का सद्देबाब किया जाए? ये जो वाक़यात हैं, जो पुलिस इतनी तेज़ी से निशाना बन रही है, इसमें कमी लाई जाए या इन वाक़यात को ख़त्म किया जाए? देखिए दुरानी साहब, इसमें ना बड़ा इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया। इसमें ये है कि अभी जो केपी पुलिस है, अभी जो उनका हालिया सेटअप है, आप देखें कि आज से चंद साल पहले या एक 1.5 साल पहले आप देखें कि पूरा पूरा दहशतगर्दों का एक ग्रुप होता था। वो या किसी चेक पोस्ट पे आते थे या किसी थाने पे आते थे। वो उस वक्त तक वहाँ से निकलते नहीं थे जब तक वो अपना टारगेट अचीव नहीं अचीव कर नहीं कर लेते रहे थे। वो। अभी देखिए उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो गई है। वो किसी एक इलाके में निकलते हैं, सॉफ्ट टारगेट देखते हैं। अब देखिए जिस तरीके से करक में जो अटैक हुआ था, वो रास्ते में वो रेस्क्यू वालों को जो टारगेट किया बिल्कुल। गया था, एफसी वालों को जो टारगेट किया गया था, वो काफ़ी एक खामोश एरिया था। वहाँ पे दिन के वक्त भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। आप देखें कि ऐसे एरिया को वो टारगेट करते हैं कि जहाँ पे मूवमेंट कम हो, जहाँ पे सिक्योरिटी के लूप होल्स हों, उन तरीक़ों से। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी तरजीहात हैं, जो हमारा जो सिक्योरिटी एक टैक्टिस है, जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। आप ये देखें कि पहले अगर दहशतगर्द हमला करते थे और वो किसी सिक्योरिटी जदीद गैजेट का इस्तेमाल करते थे, अगर उनके पास थर्मल टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, तो हमारे पास सिर्फ़ पुरानी AK-47 हुआ करती थी। हम उसी पुरानी क्लाशनकोव से उनका लड़ते मुकाबला थे। करते थे। इवन बड़ी हैरानकुन बात ये है कि गुज़िश्ता 1.5 साल तक तो अभी भी हमारे साउथ रीजन में पुलिस एहलकारों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स ही नहीं थी। नहीं। जब आपके जवान के पास हेलमेट ना हो, जब उसके पास स्नाइपर गन ना हो, जब उसके पास थर्मल टेक्नोलॉजी ना हो, उसके पास जदीद असला ना हो, जब उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट ना हो, तो वो कैसे मुकाबला कर सकता है? तो आज से 1.5 साल पहले जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की सूरत हाल थी, आज उसकी सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। बेहतर है। आज पुलिस के पास टेक्नोलॉजी भी है, आज पुलिस के पास थर्मल टेक्नोलॉजी भी है, लेज़र गन्स भी हैं, आज पुलिस के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हैं। और पहली दफ़ा हमने देखा है कि जो डीपीओज़ हैं और जो आरपीओज़ हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई हैं। ये गाड़ियाँ पहले पेशावर में भी नहीं होती थी, सूबे के किसी ज़िले के डीपीओ के पास नहीं हुआ करती थी। उनकी मूवमेंट जो थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, स्ट्रिक्ट थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किसी भी जगह पे अगर अटैक होता है, तो अगले ही चंद लम्हे में पुलिस के जो आला ऑफिसर्स हैं, डीआईजी रैंक के ऑफिसर्स हैं, डीपीओज़ जो हैं, वो वहाँ पे पहुँच कर और सिक्योरिटी को वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अलबत्ता जो हमारे जो अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेज़ हैं, उनके लिए पुलिस जो है वो मुख्तलिफ़ जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रही है। आगे ईद आ रही है, यकीनी तौर पर जो हमारे बाज़ार हैं, जो हमारे जो सेंसिटिव हसास मकामात हैं, उनके लिए भी पुलिस ने अभी अभी आखिरी अशरे में पेशावर के लिए उन्होंने प्लान तैयार किया है। तकरीबन 3000 के करीब जो हैं वो एहलकार पेशावर में डिप्यूट होंगे और मुख्तलिफ़ जो एरियाज़ हैं वहाँ पे अभी से ही जो हमारा रेगी का एरिया है, जो हमारा सरबन का एरिया है, हसन खेल का एरिया है, इसी तरीके से जो वर्सक रोड की कुछ हमारी जो मथुरा के इलाका
इलाके में चेक पोस्टें हैं, वहाँ पे अभी से पुलिस ने जो स्नाइपर्स हैं उनको तैनात किया है। और जो हसन खेल वाली साइड है वहाँ पे जो थर्मल टेक्नोलॉजी है पेशावर पुलिस उसको भी इस्तेमाल कर रही है। इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, आपने एहतशाम खान साहब की बातें सुनी। इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कुर्बानियाँ सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल हैं। फ्रंट लाइन पे इन्होंने जानों की नजराने पेश किए हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम है तो इसमें सिक्योरिटी इदारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का बड़ा किरदार है, जिसकी मिसाल हम ये दे सकते हैं कि अगर आप अमन व अमान की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे पुलिस का भी हाथ है। सिर्फ़ एक इदारा नहीं है, इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। और इंशाअल्लाह जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, चूँकि आप हम इस वक्त एक जंगी हालात में हैं और जंगी हालात में सख्त फ़ैसले लेने पड़ते हैं। जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है। पुलिस जो आज से 2 साल या 3 साल कबल थी वो तब्दील हो चुकी है। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो दुश्मन का डट कर मुकाबला कर सकती है। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।